नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में, टीसीएस स्टॉक के बारे में। देखो, आज मैं वैसे भी काफी एनर्जेटिक हूं क्योंकि आज मैंने जिस स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा था उन सभी के अंदर अपर सर्किट लग गया। तो ये काफी बड़ी गुड न्यूज है, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि टीसीएस के अंदर कम से कम 4517 रुपए 75 पैसे 4517 रुपए 75 पैसे की यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये गिरावट का जो सिलसिला था वो तो कल ही बंद हो चुका। आज ये गिरावट नहीं है, यहाँ पे तो एक ऑपरेटर का छोटा सा गेम है आप लोगों को डराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक जबरदस्त माल उठाने वाले हैं और स्टॉक यहाँ से दौड़ने वाला है और स्टॉक आज ही दौड़ेगा। और अगर आज नहीं दौड़ता तो ये सोच लो अगले हफ्ते इसको दौड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स को मतलब जितना गिरा सकते हैं वो मतलब थोड़ा सा घबरा सकते हैं एक दो दिन में, उतना ये घबराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर थोड़ा डर के सेल आउट बनाए और हम उसका पूरा माल समेट दे। तो मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे बिल्कुल भी मत खेलना, क्योंकि अब ये स्टॉक दौड़ने वाला है और ये इतना जबरदस्त दौड़ने वाला है, काफी जबरदस्त। क्योंकि अब इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं, और जब लिक्विडिटी नहीं होता तो स्टॉक या तो रॉकेट बनता है या पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, मार्केट में जो पिछले 2-3 महीने से गिरावट थी उसके पीछे के भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दो सबसे मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट का माहौल था। उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर था वो तो इंडियन स्टॉक मार्केट का खुद का अपना फैक्टर था, और जो दूसरा फैक्टर है वो यूरोप के मार्केट को लेके है। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां से निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो मैं कोई हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट नहीं बताऊंगा, कोई फंडामेंटल नहीं बताऊंगा, कोई यहाँ पे आपको आज क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह नहीं बताऊंगा। मैं सीधी सीधी बात करूंगा दोनों मेजर मेजर फैक्टर पे जिनकी वजह से मार्केट में दब के गिरावट हुई थी। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी आप ये समझ लो कि भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का स्टॉक अगले हफ्ते से बूमिंग पे जाने वाला है। हो सकता है कि मार्केट की क्लोजिंग तक ही ये जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ खड़ा हो जाए। ये अगले हफ्ते तो आपको इसके अंदर जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिले ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं इसका जो आने वाला टारगेट है जिसको ये सितंबर के एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में अचीव करने वाला है, वो टारगेट है कम से कम 5600 से लेकर 5700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, जिसको ये मात्र 15 से 20 दिन में अचीव करने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये काफी स्पीडली ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि पहले ही अपर सर्किट का जो टाइम था वो सितंबर या अगस्त के आसपास था, लेकिन मार्केट की गिरावटों की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। और लीप ईयर में खास तौर पे ये पोस्टपोन होता है। क्यों होता है लीप ईयर के अंदर जो अपर सर्किट डिले क्यों होते हैं, उसके पीछे के जो सबसे बड़े फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं, वो मैंने संभाल के रखे हुए जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आप अपने आप को मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे अपने आप को रूबरू कर सके, अपडेट कर सके, अपग्रेड कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये खुशखबरी तो मैंने बता दी कि भाई स्टॉक यहाँ पे दौड़ने वाला है। अब मैं दो ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी वजह से मार्केट में पिछले 2-3 महीने से कोहराम मचा हुआ था, जब के इन्वेस्टर्स की पिटाई का माहौल बना हुआ था। एक जो सबसे पहला यहाँ पे रीजन है वो है इंडियन स्टॉक मार्केट का खुद का रीजन, जो है लिक्विडिटी। देखो, लीप ईयर जो होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले लिक्विडिटी को समझते हैं। लिक्विडिटी बोल लो, वोलेटिलिटी बोल लो, या फिर महंगाई दर बोल लो। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो महंगाई दर होती है उसको लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास होता है। नए इन्वेस्टर्स को शायद ये बात पता ना हो, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं 8-10 साल से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता होता है कि लीप ईयर स्टॉक मार्केट के लिए कितना खास होता है। अब वो महंगाई दर कैसे बनती है वो मैं बताता हूं। जो स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं वो एक महंगाई दर को जन्म दे देते हैं लीप ईयर तक आते आते, और उस महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है लीप ईयर में। देखो, वर्ल्ड के हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपने अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करने का। कोई किसी महीने में करता है, कोई किसी साल में करता है। ठीक है, सबके अलग अलग मतलब ईयर्स होते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को। ठीक है, और महंगाई दर को कंट्रोल करना जरूरी भी होता है। अगर नहीं करेंगे तो आम आदमी तो वैसे महंगाई के दो दबाव से मर जाएगा। और लिक्विडिटी का जो प्रिंसिपल है वो स्टॉक मार्केट पे ही एप्लीकेबल नहीं होता, वो नॉर्मल बाजार पे भी होता है, जहां से आप दाल चावल वगैरह दूध वगैरह खरीदते हो, सब्जी मंडी अनाज मंडी कुछ भी हो। ठीक है, सभी के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो इसके अंदर जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा या गिरेगा। जिस स्टॉक के अंदर जितनी कम लिक्विडिटी रहेगी वो उतना पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ेगा, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है वो रॉकेट बन के मार्केट से निकल जाएगा। अब देखो,
जो भी हम फंडामेंटल देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, वो कभी भी स्टॉक को नहीं चलाते, वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं। फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट कभी भी स्टॉक को नहीं चलाते। स्टॉक को चलाने के